फोगाट क्लासेज के गणित के जीरो से हीरो बैच में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज आप सभी के लिए लेके आ गया हूं संख्या पद्धति का पार्ट 2। संख्या पद्धति के पार्ट 1 में अपन डिस्कस कर लिया था कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, संख्याओं पे संक्रिया कैसे करते हैं, कोई इक्वेशन अपने को गिवन है तो उसको सोल्व किस तरीके से किया जाता है। साथ में अपन ने देख लिया था कि प्राकृत संख्या क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तो इन सभी के बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब अपन बात करने वाले हैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो मैं इस वीडियो में आप सभी के लिए लेके आया हूं। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे कि 9, 8, 3, 7, 4 में 8 के स्थानीय मान तथा 7 के स्थानीय मान का अंतर बताओ। स्थानीय मान क्या करता है भाई? स्थानीय मान अंकों का स्थान बताता है। स्थानीय मान क्या करता है? अंकों का स्थान बताता है। और जातीय मान हमेशा क्या है? जातीय मान वही अंक होगा जिसका जातीय मान पूछा है। जैसे ये पूछ ले कि 7 का जातीय मान क्या होगा, तो 7 का जातीय मान 7 ही होगा। अगर 7 का स्थानीय मान पूछ ले तो 7 और उसके आगे जितने अंक हैं उतनी जीरो लगा दो, तो 7 का स्थानीय मान कितना होगा? 70 होगा। ठीक है। अब इसने क्या पूछा? 8 के स्थानीय मान और 7 के स्थानीय मान का अंतर पूछा है। तो सबसे पहले अपन ने लिखा 8। 8 के आगे कितने अंक हैं? 3 अंक हैं, तो 8 के आगे 3 जीरो लगा दो। ठीक है। 7 का स्थानीय मान कितना है? 70। इन दोनों का अंतर अपने को बताना है। 0 में से 0 गई तो 0, 10 में से 7 गई तो 3, यहाँ से 1 गया तो 9, और यहाँ से 8 में से 1 गई तो 7, 7930। अंतर कितना आया अपना? 7930 आया। अब अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 क्या है कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, n प्राकृत संख्याओं का योग अपने को ज्ञात करना है। तो n इंटू n प्लस 1 बटा 2, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। n क्या है? 50 संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो n की वैल्यू कितनी होगी? 50। 50 प्लस 1 बटा 2। तो यहाँ से मेरी वैल्यू क्या निकल के आई? यहाँ से वैल्यू निकल के आई 50 गुणा 51 बटा 2। इसको काटा तो यहाँ से 25, और 25 को 51 से गुणा किया तो यहाँ से मेरी वैल्यू निकल के आएगी 1275। कितनी वैल्यू आएगी? 1275। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करो। सबसे पहले आप मेरे को बताओ कि बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? 9 होती है। और छोटी से छोटी संख्या क्या होती है? 0 होती है, अगर 1 अंक की बात करूं तो मैं। ठीक है। 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी 9999। और 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी, सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 100 हो जाएगी। 3 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 100 हो जाएगी। ठीक है। अब इसने पूछा है कि दोनों का अंतर बताओ। अंतर बताना है तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई? 9, 9, 8, और ये कितना हो गया? 9, 9899। प्रश्न नंबर 4 की अपन बात करने वाले हैं कि 3, 7, 5, 4 से बनने वाली बड़ी से बड़ी व छोटी से छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करो। भाई सबसे पहले अपने को बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है। बड़ी संख्या बनाने के लिए अपन क्या करेंगे? इस वैल्यू को अपन किधर रखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। सबसे बड़ी वैल्यू को अपन किधर रखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। फिर उससे छोटी वैल्यू, फिर उससे छोटी, और लास्ट में सबसे छोटी वैल्यू। बनाओ यहाँ से बड़ी संख्या। बड़ी संख्या क्या बन गई? सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में सबसे बड़ी वैल्यू 7, फिर उससे छोटी वैल्यू 5, फिर उससे छोटी वैल्यू 4, और फिर उससे छोटी वैल्यू 3। छोटी संख्या बनानी है। छोटी संख्या बनाने के लिए क्या कर देंगे? इसको ऑपोजिट क्रम में लिख देंगे। 3, 4, 5 और 7। पूछा क्या है? इनका अंतर बताओ। अंतर बता दो। यहाँ कितना हुआ इनका अंतर? 4086, 4086। ठीक है।
अब अपन बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 5 की। 3, 4, 5 स्पेस 6, 7 में स्पेस या स्टार की जगह कौन सी न्यूनतम संख्या रखें कि 3 से विभाजित हो जाए। भाई सबसे पहले आप बताओ कि संख्या क्या है। 3, 4, 5 स्टार है यहाँ पे 6, 7। स्टार की जगह अपने को वो संख्या रखनी है जो 3 से विभाजित हो जाए। ठीक है, कौन सी न्यूनतम संख्या रखें कि ये क्या हो जाए, 3 से विभाजित हो जाए। ठीक है, करेंगे क्या। 3 की भाजकता का नियम क्या होता है, अंकों के योग में अगर 3 का भाग जाता है तो संख्या 3 से पूरी पूरी डिवाइड होती है। कर दो अंकों का योग। 3 + 4 + 5 + 6 + 7। 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 6 कितने हो गए 18, और 18 और 7 25। अंकों का योग कितना आया 25। 3 का भाग किस में जाता है भाई, 27 में जाता है। तो 25 में अपन कितने और ऐड कर दें, 2 अगर ऐड कर दें तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 27। ठीक है, और 27 में 3 का भाग जाता है तो इस संख्या में भी क्या जाएगा, पूरा पूरा भाग जाएगा। तो स्टार की जगह अगर अपन कितना रख दें, यहाँ पे ये 2 को अगर रख दें तो इसका योग कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, और इस संख्या में पूरा पूरा 3 का भाग जाएगा। प्यारे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है 2/5, 3/4, 4/5, 2/5, 3/4, 5/7 और 9/10 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। भाई सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न की अपने को बात करनी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले भिन्न को लिख लो 2/5, 3/4, उसके बाद 5/7 और यहां से कितना आ गया 9/10। अब ऊपर अंश में अपन क्या है 0 लगा देंगे, लगा दो सब में 0। अब डिवाइड करो इसको, यहां से वैल्यू कितनी आई 4 आई, यहां से वैल्यू कितनी आई 4 7 28 और 0.5 7.5 आई। यहां से कितनी वैल्यू आई 7 7 49 7.1 आई, और यहां से कितनी वैल्यू आई 9 वैल्यू आई। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, इनमें 9 है, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई 90/10, मतलब 9/10 क्या है सबसे बड़ी भिन्न है। अगर सबसे छोटी भिन्न पूछे तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी वैल्यू, तो 2/5 क्या है सबसे छोटी भिन्न है। अब अपन बात करने वाले हैं नेक्स्ट प्रश्न की। किसी लड़के को भिन्न का 6/7 से गुणा करने को कहा, परंतु गलती से उसने 7/6 से भाग दे दिया, तो सही उत्तर से 13/17 अधिक मिलता है, तो मूल भिन्न ज्ञात करो। भाई कम और अधिक हमेशा किसको बताते हैं, अंतर को बताते हैं। लड़के को क्या बोला 7/6 से भाग दे दिया, मैंने मान लिया 7a/6, माइनस गुणा करने को किससे बोला गया था 6a, मतलब 6/7 से गुणा करने को बोला गया था। तो अंतर कितना आ गया यहाँ से अपन एलसीएम ले लिया 42, 6 7 42, 7 7 49, 49 माइनस 36। तो यहाँ से मेरा अंतर निकल के आया 13a/42। ठीक है, 13a/42। इसने क्या बोला है कि 13/70 अधिक मिलता, तो 13a/42 की वैल्यू किसके बराबर हो गई 13/70 के। यहाँ से अगर अपन a की वैल्यू फाइंड आउट करें और इसको इधर भेजेंगे तो ये क्या हो गया 42/13, इधर जाके पलट जाएगी संख्या, 13 से 13 कैंसिल, और इसको अपन ने काटा तो यहाँ से मेरी वैल्यू कितनी निकल के आ गई 3/5। कितनी वैल्यू निकल के आई 3/5। अब बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 8 की। किसी संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष बचे, तो 17 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। भाई ऐसे प्रश्न है, उसकी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। ट्रिक क्या है, पहले के शेषफल में नई संख्या का भाग दें तो अपने को डायरेक्ट क्या करना है 119 है, तो 119 में क्या है 19 में सीधा कितना भाग देना है 17 का भाग दे देना है। ठीक है,
जैसे संख्या अपनी क्या है 19, तो 19 में सीधा जितना शेष बचे उसको डिवाइड कर दो सीधा। तो 19 में भाग दिया 17 का, 17 एकम 17, 9 में से 7 गए, 2 बचे। यहाँ से अपना शेषफल कितना बचा 2, तो यही शेषफल क्या होगा अपना उत्तर होगा। शेषफल कितना बचेगा 2 बचेगा। मतलब शेषफल में क्या है जो नई संख्या है उसका भाग दे देना है अपने को, यही क्या है इसकी ट्रिक है। जो शेषफल है उसमें नई संख्या का भाग दे देना है, यही क्या है इसकी ट्रिक है शेषफल निकालने की। अब बात करने वाला हूं प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 क्या है, संख्या 120 का 2/3 80 के 1/4 से कितना अधिक है। भाई संख्या क्या है 120, 120 का 2/3 2/3, कितना अधिक, कम और अधिक अंतर को बताते हैं। 80 के 1/4 का 80 गुणा 1/4, काटो इसको, यहाँ से वैल्यू कितनी आई 20 आ गई और यहाँ से 40 आ गई। ठीक है, 40 गुणा 2 कितना हो गया 80 माइनस 20, 80 में से 20 घटाया तो यहाँ पे वैल्यू कितनी निकल के आई 60 निकल के आई। ठीक है, अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 10 की। दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग 7/24 है। यदि उनमें से एक 6 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। भाई सबसे पहले बताओ इसमें पहली संख्या क्या है 6 है, तो इसकी व्युत्क्रम संख्या कितनी हो जाएगी 1/6 होगी। व्युत्क्रम का तात्पर्य क्या होता है कि वो संख्या क्या चली जाती है बट्टे में चली जाती है। ठीक है, इसने दे रखा है कि कुल योग कितना है। भाई दो चीजों का कुल योग दे रखा है, उनमें से एक संख्या अपने को पता है तो दूसरी संख्या कैसे निकाल सकते हैं, उसमें से माइनस करके। कुल योग कितना है 7/24 है, तो यहाँ पे वैल्यू लिखो तो दूसरी संख्या अपने को फाइंड आउट करनी है। दूसरी संख्या क्या होगी 7/24 में से मैं ये व्युत्क्रम वाली संख्या यहाँ से घटा दूं तो मेरी क्या आ जाएगी, पहली संख्या निकल के आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ कितना हो गया एलसीएम 24 हो गया, 24 एकम 24 और यहाँ पे 7 6 चौकू 24 और यहाँ वैल्यू कितनी आ गई 4। 7 में से 4 गया तो वैल्यू कितनी आई 3/24, 3/24 को काटा 3 एकम 3 8 3 24, तो व्युत्क्रम में संख्या कितनी आई है 1/8, तो संख्या ओरिजिनल में क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। संख्या अपने पास क्या निकल के आई, दूसरी संख्या 8 निकल के आई। अब अपन बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 11 की। दो संख्याओं का योग 20 है तथा उनका अंतर 4 है तो वह संख्याएं ज्ञात करो। दो संख्याओं का योग 20 है तथा उनका अंतर 4 है तो वे संख्याएं ज्ञात करो। भाई ऐसे प्रश्न में क्या करना है, बड़ी संख्या सबसे पहले अपन क्या बताएंगे, बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या होगी a + b/2। तो यहां से पहली संख्या दो संख्याओं का योग कितना है 20 है, तो 20 + 4 योग प्लस अंतर बटा 2, तो वो तो क्या हो जाएगी बड़ी संख्या। 20 और 4 24, 24 में 2 का डिवाइड किया तो यहाँ से वैल्यू कितनी आई 12। अगर छोटी संख्या अपने को निकालनी है तो योग माइनस अंतर बटा 2, तो a - b/2, a में से b को घटाया 20 - 4/2 और 16/2 बराबर यहाँ पे वैल्यू कितनी निकल के आई 8 निकल के आई। जब दो संख्याओं का योग और उनका अंतर हो तो वे संख्याएं पूछे तो क्या होगा, बड़ी संख्या निकालने के लिए तो a + b/2 और छोटी संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है a - b/2। अब बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 12 की। जब ये पूछ ले जैसे ऐसे गुणा में दे दिया 112 गुणा 114 गुणा 113 का इकाई का अंक ज्ञात करो, बहुत बार पूछ लिया जाता है और अपने को फास्ट कैलकुलेशन करनी होती है, तो यहाँ से क्या करेंगे अपन सीधा इकाई का अंक उठाएंगे। इसका इकाई का अंक कितना है 2 है, इसका इकाई का अंक कितना है 4 है और इसका इकाई का अंक कितना है 3 है। इनको मल्टीप्लाई कर दो, इनको मल्टीप्लाई किया तो 4 × 12 और 12 दूनी 24, यहाँ से वैल्यू मेरे पास कितनी निकल के आई 24। इसका जो इकाई का अंक है वो ही क्या होगा, इस पूरे का इकाई का अंक होगा, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा 4 होगा। ठीक है, अब बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 13 की।
निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित है? भाई 9 से विभाजित का देखने के लिए अपन क्या करेंगे, 9 की भाजकता का नियम। और 9 की भाजकता का नियम क्या होता है, संख्या का योग, संख्या के अंकों का योग करें और उसमें 9 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वो संख्या क्या होगी, 9 से विभाजित होगी। सबसे पहले इसका योग करो आप, 7 + 2 + 2 + 4 + 1 + 2 + 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 2 14, 14 और 7 कितना हो गया, 21। क्या 21 में 9 का भाग जाता है, नहीं जाता। ऐसे ही इसका योग अपन ने चेक किया, 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15, 15 और 8 23 और 1 24, 24 में जाता है क्या, नहीं जाता। अब इसको चेक करो, 7 और 1 8, 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 और 3 20, 20 और 2 22, 22 और 5 कितना हो गया, 27। क्या 27 में 9 का भाग जाता है, 9 तिये 27, हाँ पूरा पूरा जाता है। तो इस संख्या में भी क्या होगा, 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 14 की। 4 3 7 5 से बनने वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर बताओ। अंतर ज्ञात करना है। सबसे पहले अपने को बनानी है बड़ी संख्या। बड़ी संख्या मतलब लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगी, बड़ी वैल्यू लिख दो, 7 5 4 और 3। छोटी संख्या बनानी है। छोटी संख्या के लिए क्या कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड में छोटी वैल्यू 3 4 5 और 7, इनका अंतर निकालना है, कर दो माइनस। अंतर निकालेंगे तो यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4086। अब बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 15 की। 5 0 3 7 से बनने वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का योग ज्ञात करो। सबसे पहले बना दो भाई बड़ी संख्या। बड़ी संख्या कितनी होगी, सबसे पहले बड़ी वैल्यू, फिर उससे छोटी वैल्यू, फिर उससे छोटी और लास्ट में सबसे छोटी। और छोटी संख्या कितनी होगी, अगर छोटी संख्या की बात करें तो यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 0, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7। यही होगी छोटी से छोटी संख्या, 0 3 5 और 7। इसका अपने को क्या निकालना है, योग निकालना है। तो यहां से वैल्यू कितनी होगी, 7 5 और 3 8, 5 और 3 8 और 7 7 8 8 7। ये क्या हो गया, दोनों का योग हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं साथियों आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।